जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक। संपद की उन्नति होगी जो जो तुम्हारी उन्नति होगी इस प्रकार परवश उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंत क्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवी संपत्ति को बलबली बनाते हैं, जिसमें वे सिद्धि शीघ्र होती है। वह असफल नहीं होता, सफल ही होता है। शीघ्र का तात्पर्य क्या? कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण यह परम सिद्धि मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर कर्म चलने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावती ध्यान जैसा कि चमत्कार नहीं होता। इस पर देखे अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की तो क्या मनुष्य को 4 भाग में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभाग गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भाग में बांटा। गुण एक पैमान है, मामदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस, निद्रा, प्रमाद, कर्म न प्रवृत्त होने की स्वभाव जानते हुए भी कर्म करने की निवृत्त हो पाने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठे हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है। तू तर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है, तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल जो महापुरुष अव्यक्त स्थिति वाले अविनाशी तत्व से स्थिर है उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने उन्नति लोगों की सेवा में लगे जाओ। इसलिए दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में बेच दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। कर्मश तामसी गुण न्यू होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के संकल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वह साधक इंद्रियों संयम आत्मिक संपत्ति संग्रह स्वभाववत करने लगता है। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुण का बाहुबल हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेता है। स्वर कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भाव पर स्वाभिमान भाव, प्रकृति के तीनों गुण को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का समन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आसक्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्रह्म श्रेणी का कहा जाता है। यह ब्रह्म श्रेणी के कर्म की निर्मत सीमा है। जब वही साधक ब्रह्मा में स्थिर हो जाता है, उसी अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्रह्म रहता है, न क्षत्रिय न वैश्य शूद्र, किंतु दूसरे मार्गदर्शन हेतु ब्राह्मण। वह कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधनावस्था वेद से। इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियां में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर बांटा, व्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों में फल में मेरी स्फुरता नहीं रहे। कर्म का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया है कि जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञान मृत का नाम करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है
परमात्मा, उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी को स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं, इसलिए कर्म मुझे लिपमान नहीं करते। और इस स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं मानते। जैसे श्री कृष्ण, ऐसे उस स्तर के जानने वाला महापुरुष अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा के अस्पर्धा न रह जाने पर उस पुरुष कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिप्यमान नहीं होते। और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसा श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, ऐसा वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान महात्मा, व्यक्त, युगेश्वर या महायुगेश्वर जो भी रहे हो, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुँह छूदू पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजन्मों द्वारा सदा के लिए हुए इस कर्म को कर। यही कल्याण का एक मात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम लिया कि इसको तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तो कर्म को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, न तो कर्मों को आरंभ करने से कोई निष्कर्मी हठ बस जो नहीं करते हुए दम्मी है। इसलिए मन से इंद्रियों को बस में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो बताया नियत कर्म। अब यह निर्धारित कर्म है क्या? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया है, नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करे तो कर्म हो जाए। वहाँ भी यह यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसको विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन, कर्म क्या है, कर्म किया है, अकर्मण किया है। इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। कर्म किया है और अकर्मण किया है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी पर कर्म की जानने के लिए श्री कृष्ण बल देते हैं। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, कर्म अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकलशूल विशेष कर्म जो आप पुरुष द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। प्रस्तुत यहाँ उस सर्ग विशिष्टता का तक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के कर्म विकलशूल होते हैं। आत्मथि, आत्मतृप, आत्म काम। महापुरुष न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी पीछे वाले के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म विकलशूल है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणता गीता में जहाँ भी किसी कार्य में उपसर्ग लगा है उसकी विशेषताओं का धोखा है, निकृष्टता का नहीं, तथा योग युक्त विशुद्धता विजाति जितेंद्रिय। गीता 5वां अध्याय से 7वां श्लोक, जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्म वाला, विशेष रूप से जीते अंतकरण वाला इत्यादि विशेष
विशेषता के ही धोखत है। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वह प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का धोखत है। इस प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का ही धोखत है जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुष के द्वारा समाधित होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालता, अभी अपने विकर्म देख रहा कर्म और अकर्म जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करे। यदि यह कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है, मैं इष्ट द्वारा संचारित हूँ, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, मनुष्य में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांशतः आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करे और करते हुए अकर्म देखे कि मैं यंत्र मात्र हूँ, करने वाला इष्ट है और गुण से उत्पन्न अवस्था है के अनुसार ही चेष्टा का पाता हूँ। अब अकर्म की यह क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब इष्ट रति हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है कर्म प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल का सारा भार बैलों के कंधे पर ही रहती है, फिर भी खेत की जुताई हलवाहे के ही देन है। ठीक इसी प्रकार साधक का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब इष्ट निर्णय न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या। हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट निर्देश में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो किया जाता है कर्म नहीं है, कर्म एक ही निर्धारित की हुई क्रिया है। नियत गुरु कर्म तत्व। अर्जुन तू निर्धारित कर्म को कर, निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया यज्ञ को काज रूप देना ही कर्म है, तो इसके अतिरिक्त जो किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं इस यज्ञ को काज रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। अर्जुन उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर, और जब यह यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिला देता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का समन, देवी संपद, अर्जुन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा बहुत से योगी प्राण अपान की गति का निरोध करके परायण हो जाते हैं, जहाँ न भीतर से संकल्प उठता है और न बाहर से वातावरण का संपलन मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरोध चित्त के भी विलय काल में वही पुरुष शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है जिसे काज रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग, साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्ण इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यह कर्म अकर्म के केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय उसी सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन
जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किए हुए क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म प्रवृत्त होने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, इसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं। कर्मस उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि वासना और मन के संकल्प विकल्प ऊपर उठ गया। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की बीजीता अवस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय अंतिम संकल्प के ही समन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए इन इच्छुक थे, उन परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्म पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ कर्म सदा के लिए गंध हो जाता है। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सता नहीं है जिसको शोध कर। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वाले को ही बोध स्वरूप महापुरुष ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसे स्थिति वाले महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन, वह पुरुष संसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में तृप्त रहकर कर्मों में फल परमात्मा की आसक्ति को त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अभिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिस अंतकरण और शरीर को जीत लिया और भोगों की संपूर्णता सामग्री जितने त्याग दिए, ऐसे अविनाशी आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है, प्रस्तुत वह करता धरता कुछ नहीं है। इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य तब को प्राप्त होता है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भयभीत हो गई जर जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था, इस काया में निज ज्योति से ज्योति जगाओ, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानो अंतर्यामी, पुरबहु मूर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ मुद्रा मधवाय। कृष्ण पते कमला पते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचर पते। लक्ष्मी पते पाई माम त्राहि माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम।